हेलो एवरीवन, मैं सविता फोक्स इंस्टीट्यूट उत्तम नगर से। फ्रेंड्स, त्योहारों के दिन निकल चुके हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा को। अब हम देखने जा रहे हैं जो नोटिफिकेशन निकला है, ये जो सीटेट ने नोटिफिकेशन निकाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि DSSB ने अपनी 4 वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे आप इसके लिए चेक कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हम बात करेंगे सीटेट के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपका 20 अक्टूबर को आ चुका है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है या फिर नोटिफिकेशन आपका क्या है, एक बार देख लेते हैं। पेपर आपका CBT मोड में ही होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड में होगा जैसा लास्ट टाइम हुआ था। इसके अलावा आप जो फॉर्म भरेंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके CTET.nic.in पे जाके भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका जो निकला है सीटेट का प्रॉपर, वही हमने यहाँ पर लगाया है और आप इसमें सारी डिटेल देख सकते हैं, राइट। अब हम एक बार बात कर लेते हैं फीस की। फीस कितनी रहेगी? जनरल कैटेगरी या फिर OBC के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज है। वो जो आपका सिंगल पेपर है, 1 पेपर, या फिर आप पेपर 1 दें या फिर पेपर 2 दें। और अगर दोनों पेपर के लिए जाते हैं तो 1200 रुपीज की फीस रहेगी, सिर्फ 200 रुपीज का ही डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन्स हैं उनके लिए देखें तो एक पेपर आपका 500 रुपीज का है और दोनों पेपर आपके 600 रुपीज के हैं, तो सिर्फ 100 रुपीज का ही डिफरेंस है। मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों फॉर्म फिल कर लेने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, ये देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो एग्जामिनेशन सेंटर है यानी जो सिटी है वो कौन सी रहेगी, तो उसके लिए अगर आपने अपनी चॉइस की सिटी फिल की है, वहां पर अगर सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी पेपर देने के लिए, तो वहां पर आपको सीट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कोई और शहर में सीट दी जाएगी। अगर आप पेपर नहीं देना चाहते वहां जाके, तो हो सकता है कि आप अपने अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी कि एग्जामिनेशन आप कैंसिल अगर करते हैं तो आपकी पेमेंट जो होगी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर रिफंड जो है फुल रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप वहां पे सेंटर पे एग्जाम देने नहीं जाना चाहते तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। The request for change of examination city will not be accepted in any case, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको एक बार मिल जाएगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे तो आप पेपर दें चाहे आप पेपर ना दें, ठीक है। फीस रिफंड कर दी जाएगी, ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इफ द total capacity is full in a particular city while filing online application, the candidate has no right to claim for the allotment of examination center in that particular city and board will not be responsible for it। यानी कि CTET बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि अगर आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं या आपका सेम सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पड़ रहा है तो, राइट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस लिखा हुआ है कि आपको अपनी पसंद की अगर शहर में पेपर देना है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, वेट बिल्कुल ना करें कि भाई जब लास्ट डेट आएगी तब हम फॉर्म भरेंगे, जैसा अक्सर होता है, राइट। तो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट। ये इंग्लिश में था नोटिफिकेशन, सेम सारी चीजें यहाँ पर देखिए हिंदी में दी गई हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि पहले सीटेट का पेपर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप दे सकते थे, लेकिन अब ये पेपर आपने अगर किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लिया है, चाहे BEd है, चाहे DLEd है, JBT है, अब आप सिर्फ एडमिशन के बेस पे ही सीटेट का फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका जो सीटेट का पेपर है वो एलिजिबल रहेगा अगर आप पास हो जाते हैं तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड। आई होप आपको एक गाइडेंस मिली होगी कि आप फॉर्म कैसे भरें
साइट पे जाके भरना है सीटेट की, और जल्दी से जल्दी भर लें। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ऑन होता है, साइट ओपन होती है, आप फॉर्म भर दें। थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सीटेट नोटिफिकेशन।